बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैक्स 7219 LED 8x8 डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले के बारे में। तो चलिए इसके लिए सर्किट डायग्राम, कोड और सिमुलेशन की फ़ाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फ़ाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं। फ़ाइल्स का डाउनलोड लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइल्स हमारी डाउनलोड होगी हुई हैं, यहाँ से आपने शो इन फोल्डर कर लेना है। फाइल्स हमारी अभी जिप फाइल में हैं, तो इनको आपने WinRAR पे ओपन करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट विदाउट कन्फर्मेशन कर लेना है। तो जैसा कि इसने ये फ़ोल्डर जनरेट कर दिया हुआ है, इस फोल्डर को आपने रीनेम करना है। तो इसमें से ये मेन रिमूव कर देना है, इसके बाद इंटर करना है। अब आपने इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सर्किट डायग्राम है, इसके बाद LED कंट्रोल की हेडर फाइलें हैं, इसके बाद आर्डिनो का कोड है, इसके बाद पिक्सल टू मैट्रिक्स की डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसके बाद सिमुलेशन की फ़ाइल है। तो शुरू करते हैं सिमुलेशन से। इस सिमुलेशन की फ़ाइल को अपने प्रोटियस 8.12 पे ओपन कर लेना है। तो प्रोटियस की फ़ाइल में सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है, इसके बाद मैक्स 7219 शिफ्ट रजिस्टर IC यूज़ किया हुआ है, इसके बाद 8x8 का डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले यूज़ किया हुआ है। तो इसमें 8 LEDs रो में यूज़ की हुई हैं और 8 LEDs कॉलम में यूज़ की हुई हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 8 कॉलम हैं और 8 रो हैं। तो जैसे कि हमने किसी भी डाटे को डिस्प्ले करवाना होता है, तो उसके कॉलम और रो पे हम सिग्नल भेज रहे होते हैं, तो वो LED ऑन हो रही होती है। तो उसके मुताबिक हम डॉट मैट्रिक्स पे डिस्प्ले शो कर रहे होते हैं। सिमुलेशन रन करने के लिए आर्डिनो का कोड ओपन करके एक्सफाइल जनरेट कर लेते हैं। ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो ID पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा कोड है, इसमें सबसे पहले हमने LED कंट्रोल की हेडर फाइलें कॉल करवाई हुई हैं। तो इसी कोड के साथ ये हेडर फाइलें भी ओपन होगी हुई हैं और इसके साथ ही हमने मैक्स 7219 मॉड्यूल के लिए आर्डिनो की पिनें इनिशियलाइज की हुई हैं 8, 9 और 10। इसके बाद ये पिनें LED कंट्रोल की हेडर फाइलों में कॉल करवाई हुई हैं। इसके साथ ही हमने डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले पे स्मेली फेस डिस्प्ले करवाने के लिए हेक्स में एक अरे जनरेट की हुई है। हेक्स में ये डाटा मैक्स 7219 मॉड्यूल पे राइट हो रहा होता है, तो उसके मुताबिक आगे हमारा डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले ऑन हो रहा होता है। तो जो हमें स्मेली फेस शो कर रहा होता है, इसी तरह ही नॉर्मल फेस के लिए एक अरे जनरेट की हुई है, इसी तरह ही सैड फेस के लिए एक अरे जनरेट की हुई है। एक्स में ये अरे हम पिक्सल टू मैट्रिक्स डेस्कटॉप एप्लीकेशन से जनरेट कर रहे होते हैं, तो उसका भी तरीका आपको बताता हूँ। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले हमने मैक्स 7219 मॉड्यूल को रन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपने डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले की ब्राइटनेस सेट करनी है 0 से 15। इसके बाद डिस्प्ले क्लियर करने की कमांड है। इसके बाद अवॉइड लूप में चले जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट बिट के फंक्शन में स्मेली कॉल हो रही है। प्रिंट बिट के फंक्शन के अंदर हम जो हमने अरे जनरेट की है डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले की रो पे हम राइट कर रहे होते हैं, तो उसके मुताबिक हमें डिस्प्ले पे स्माइली फेस शो हो रहा होता है। इसी तरह ही 1000 मिलीसेकंड के डिले तक ये डिस्प्ले रहता है। इसके बाद प्रिंट बिट के फंक्शन के अंदर हमने न्यूट्रल की अरे कॉल करवाई हुई है, 1000 मिलीसेकंड डिले तक ये डिस्प्ले रहती है। इसके बाद प्रिंट बिट के फंक्शन के अंदर हमने सैड की अरे कॉल करवाई हुई है, तो ये भी 1000 मिलीसेकंड डिले तक डिस्प्ले रहती है। इसके बाद डिस्प्ले को क्लियर किया हुआ है। इसके बाद 1000 मिलीसेकंड डिले के बाद दोबारा फिर स्माइली फेस डिस्प्ले कराया हुआ है और ये फंक्शन हमारा बार बार कॉल होता रहता है। इसके बाद यहाँ पर प्रिंट बिट का फंक्शन है, तो यहाँ से हम जो अरे ऊपर से कॉल करवा रहे होते हैं उसको हम करैक्टर के इक्वल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने फॉर लूप रन किया हुआ है 8 टाइम के लिए और यहाँ पर हम डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले की रो पे ये करैक्टर सेट कर रहे होते हैं। जैसा कि हमने कोई भी इमोजी डिस्प्ले करवानी होती है, उसके लिए हमें एक्स में अरे जनरेट करनी पड़ती है। तो उस अरे के डाटे के मुताबिक डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले पे LEDs ऑन हो रही होती हैं। ये हमारा कोड है। इसको आपने कंपाइल करने से पहले टूल्स में जाना है, यहाँ से आपने बोर्ड में जाना है और यहाँ पर आपने आर्डिनो यूनो सेलेक्ट करना है।
बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड को कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग, कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहाँ से आपने एक्स फाइल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद आपने सिमुलेशन में जाना है। तो यहाँ से आपने आर्डिनो को क्लिक करना है और ये एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है और फाइल यहाँ से रन कर लेनी है। तो जैसे हम फाइल रन करते हैं, डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले पे हमें पहले स्माइली फेस शो हो जाता है, इसके बाद न्यूट्रल फेस और इसके बाद सैड फेस। इसी तरह ही 1000 मिलीसेकंड डिले पे ये फेस चेंज होते रहते हैं। लिया पिक्सल टू मैट्रिक्स डेस्कटॉप एप्लीकेशन से किसी और डाटे की अरे जनरेट कर लेते हैं और इसको कोड में ऐड कर लेते हैं। तो ये पिक्सल टू मैट्रिक्स की डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद आपने इस पे जिस डॉट को आपने ऑन करना है उस डॉट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब आपने यहाँ से जनरेट प्रेस करना है। तो जैसे ही आप जनरेट का बटन प्रेस करते हो तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की अरे जनरेट होगी हुई है, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। चलिए अब इस अरे को आर्डिनो के कोड में ऐड कर लेते हैं। यहाँ से आपने इस अरे की वेरिएबल को किसी भी नेम से जनरेट कर लेना है। तो जैसा कि इस अरे का हमने नेम टेस्ट रखा है, टेस्ट की अरे को भी हम प्रिंट बिट के फंक्शन के अंदर कॉल करवा लेते हैं। इसका भी डिस्प्ले टाइम हम 1000 मिलीसेकंड रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ से अपने कोड को कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग, कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो चलिए अब प्रोटियस की फ़ाइल को रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम प्रोटियस की फ़ाइल को रीस्टार्ट करते हैं, नई एक्स फाइल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। तो जो हमने नई अरे जनरेट की है वो डिस्प्ले पे शो हो रही है 1000 मिलीसेकंड डिले के लिए। ये थी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है। इसके बाद आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद मैक्स 7219 एलईडी डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले यूज़ किया हुआ है जो कि आर्डिनो की 8, 9, 10 पिन के साथ अटैच है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक। चलिए अब ये कोड हार्डवेयर में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म करना है आर्डिनो यूनो। बोर्ड कन्फर्म करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग, कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। और अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।